हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब सेशन में। और आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं BRR 107 बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग। ठीक है, इसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन आज की क्लास में रखने वाले हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से आपको करने हैं, और यूनिट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सॉरी। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो आपके 12 यूनिट्स आते हैं। ठीक है, और कोई ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, सारे के सारे ही करने हैं। सॉरी, मतलब इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप स्किप करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इसमें स्किपेबल है, कुछ भी इजी है, आप आराम से कर सकते हो। देखो, चैप्टर नंबर 1 है ओवरव्यू ऑफ बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा डिफरेंस बिटवीन रिटेलिंग एंड मर्केंटाइजिंग। कि रिटेलिंग और मर्केंटाइजिंग दोनों टर्म हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मर्केंटाइजिंग एंड मर्केंटाइज प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, कि मर्केंटाइज का प्लानिंग प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो यूनिट 2 में देखिए क्या करना है। यूनिट 2 जो है वो है बाइंग एंड मर्केंटाइज प्लानिंग पर। तो इसमें मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो रहेगा बाइंग मर्केंटाइज अशॉर्टमेंट्स। ठीक है, 2.3 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जो ब्रांड मैनेजमेंट है ये इम्पॉर्टेंट है, एंड बाइंग प्रिंसिपल्स, यानी एक बायर जो है वो किन प्रिंसिपल्स पर परचेज करता है, क्या क्या उसके मन में मोटो रहते हैं, तो वो इस पर क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वो आपका कैटेगरीज के ऊपर है। तो इसमें क्वेश्चन बनेगा कैटेगरी मैनेजमेंट पर। कैटेगरी मैनेजमेंट क्या होती है। इसके अलावा बाइंग मर्केंटाइजिंग थ्रू द ओपन टू बाय, इसका क्या मतलब होता है। बजट प्लानिंग किस तरह से होती है, और फैशन एंड जो सीजनल मर्केंटाइज आइटम है और जो स्टॉक आइटम होती हैं, बेसिक इन स्टॉक आइटम है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 है सेल फोरकास्टिंग में। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो बनेगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि सेल फोरकास्टिंग की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग द सेल फोरकास्टिंग, कौन से फैक्टर हैं जिनसे सेल फोरकास्टिंग अफेक्ट होगा। मेथड ऑफ सेल फोरकास्टिंग, कौन कौन से मेथड हैं जो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और एक टॉपिक आपका है कैटेगरी लाइफ साइकिल। छोटा सा शॉर्ट नोट की तरह इसे पढ़ लेना, कैटेगरी लाइफ साइकिल एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 5, यूनिट 5 है जो आपकी, इसमें देखिए क्या करना है। तो ये बेसिकली जो है वो मर्केंटाइज ऑब्जेक्टिव्स पर है। तो इसमें बेसिक क्वेश्चन यही बनेगा, व्हाट आर द सेटिंग स्टॉक ऑब्जेक्टिव्स। स्टॉक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के क्या हमारा सिनेरियो रहेगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। 5.4 ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से सेल ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होता है और मार्जिन ऑब्जेक्टिव कैसे सेट होता है, तीनों अलग अलग टर्म बनेगी। पहला सेल ऑब्जेक्टिव का, दूसरा स्टॉक ऑब्जेक्टिव का, और तीसरा मार्जिन ऑब्जेक्टिव का। तो तीनों ही अच्छे से पढ़ने हैं। इसके बाद आपके पास चैप्टर आएगा यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 प्राइसिंग पर है। तो इसमें बेसिक आपका है कि लॉ ऑफ प्राइसिंग सेंसिटिविटी, प्राइसिंग मेथड एंड फैक्टर अफेक्टिंग रिटेल प्राइसिंग। कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से रिटेल प्राइस अफेक्ट होगा, और हमारे जो लॉ है प्राइस सेंसिटिविटी के वो बताने हैं। ब्रेक इवन प्राइसिंग और मार्कअप प्राइसिंग दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो 6.3 से लेकर 6.6 तक सारे ही टॉपिक आपने प्राइसिंग से कर लेने हैं। देन इसके बाद आपका 7 चैप्टर आएगा बच्चा। जो चैप्टर 7 है ये है हमारा अशॉर्टमेंट प्लानिंग पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस
अशॉर्टमेंट प्लानिंग एंड कॉमर्शियल फैक्टर इन द अशॉर्टमेंट प्लानिंग कौन कौन से होते हैं, और अशॉर्टमेंट विड्थ प्लानिंग क्या होती है। इन दोनों ये टॉपिक आपका रहेगा 7.7 यूनिट 7 से। नेक्स्ट हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यही बनेगा कि व्हाट इज़ द वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस एंड फेजेस फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड वेंडर इवैल्यूएशन पैरामीटर। किन बेसिस पर हम वेंडर को इवैल्यूएट करते हैं, हमारे पैरामीटर क्या रहेंगे। यूनिट नंबर 9 रिटेल मैथमेटिक्स। तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि टर्म यूज्ड फॉर रिटेल बाइंग एंड मर्केंटाइजिंग, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल वाइल द बाइंग फॉर रिटेल फॉर मर्केंटाइज फॉर प्राइसिंग, ठीक है। ये 3 पॉइंट ये कर लेना 9.4, 9.5 एंड 9.6 कि फाइनेंशियल वाइल द बाइंग फॉर रिटेलिंग, वेल बाइंग फॉर मर्केंटाइजिंग एंड फॉर प्राइसिंग फॉर मर्केंटाइजिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 10। चैप्टर 10 में मैथमेटिक्स ही है। तो यहाँ से क्वेश्चन है आपका हाउ टू रिव्यू द कैटेगरी परफॉर्मेंस इफेक्टिवली, कि अगर हमें कैटेगरी रिव्यू लेना है और उसकी परफॉर्मेंस मेजर करनी है तो उसका क्या तरीका होगा, ठीक है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ लीजिएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, और हाउ वी स्पेस मैक्सिमाइजेशन, एक ये टॉपिक पढ़ लेना। इसके बाद चैप्टर 11 ये है हमारा परफॉर्मेंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर आपने ये छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट आप कर लेना 11.2 और 11.3, ठीक है। ब्रेक इवन और वो सब पीछे आ ही चुका है, तो 11.2 एंड 11.3 इसमें से ये कर लीजिएगा। फिर इसके बाद चैप्टर 12 है जो ब्रांड से रिलेटेड है। तो यहाँ पर प्राइवेट और ग्लोबल दोनों ब्रांड को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ग्लोबल ब्रांडिंग, इसके बेनिफिट्स, फिर इसी तरह ब्रांड आइडेंटिटी में क्या क्या आता है, प्राइवेट लेबल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इतने एंगल से आपने इन यूनिट्स को कवर करना है, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाएँ। बाकी ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। डिटेल के साथ भी अगर आपको पढ़ना है तो ज्वाइन कर सकते हैं गूगल मीट सेशन, जहां मैं आपको हर यूनिट करवा रहा हूं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन, मिलेंगे नए सेशन में जहां मैं बाकी सब्जेक्ट्स भी डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।